हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से होटल से। दरअसल एक डाइनर है, कैलिफोर्निया के रूरल इलाके में बसा हुआ है। यहाँ पर हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम कोरा है। कोरा स्मिथ दरअसल निक पैपरगटिस की वाइफ है। निक उम्र में काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। निक की भी अपनी कहानी है। वो ग्रेस से आया था, बाद में उसने इमिग्रेशन लिया और यहीं सेटल हो गया। उसने अपनी मेहनत से इस डाइनर को खड़ा किया। बाद में अपने से आधी उम्र की लड़की कोरा स्मिथ से उसने शादी कर ली। हम देखते हैं कि कोरा बड़ी हार्ड वर्किंग है। रोज़ सुबह उठकर इस डाइनर का काम शुरू कर देती है और दिन भर यहाँ मेहनत करती रहती है। इस कहानी में फ्रैंक चैम्बर्स भी है। उसका जीवन खाना बदोश जीवन है, यानी उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है और ना ही काम करने का कोई ज़रिया है। वो छोटे मोटे काम करता है, कई बार गैम्बलिंग कर लेता है और इस तरह वो अपना खर्चा चला लेता है। फिलहाल वो पहुंचा है कैलिफोर्निया और इत्तेफाक से इसी होटल में रुकता है। निक से मिलकर वो यहाँ काम मांगता है। वो अपनी सिचुएशन बताता है कि उसके पास करने को कुछ है नहीं। निक कहता है कि तुम हमारे यहाँ असिस्टेंट का काम कर लो। इस तरह फ्रैंक ने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। कई बार उसकी नज़रें कोरा से मिलती भी हैं, पर कोरा उसे अवॉइड कर देती है। पर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती शुरू हो जाती है। एक बार जब निक नहीं है तो फ्रैंक कोरा के साथ हमबिस्तर होना चाहता है। वो फोर्सफुली उसके साथ संभोग करने की कोशिश करता है। कोरा अपने आप को बचाती है। वो कहती है कि अगर निक को पता चला तो उसकी खैर नहीं। पर अंत में दोनों यहाँ पर धुआंधार गपागप करते हैं और धीरे धीरे इन दोनों का अफेयर अब शुरू हो गया है। थोड़े टाइम के बाद फ्रैंक और कोरा एक दूसरे के साथ सीरियस भी हो गए हैं। कोरा अपनी लाइफ स्टोरी बताती है कि वो कितनी परेशान है। वो कहती है कि उसका बूढ़ा पति बिल्कुल भी उसे काम का नहीं है और जिस डाइनर पर वो काम करती है वो एक नौकर सा फील करती है। वो चाहती है कि ये डाइनर उसका हो जाए, पर ये सब होगा कैसे। कुछ दिनों के बाद फ्रैंक यहाँ से जा रहा है। कोरा उसके पास जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। फ्रैंक कहता है तो फिर देर कैसी, अपना सामान पैक करो और हम शिकागो जा रहे हैं। कोरा थोड़ा हेजिटेट भी करती है, पर वो फाइनली फ्रैंक के साथ जाने को राजी हो गई है। शिकागो स्टेशन पर पहुंचकर वो देखती है कि फ्रैंक गैम्बलिंग कर रहा है। गैम्बलिंग करता हुआ फ्रैंक काफ़ी सारे पैसे जीत जाता है। वो कोरा से और भी पैसे मांग रहा है। कोरा कहती है कि मैं अपने सेव किए हुए पैसे तुम्हें नहीं देने वाली। इसके बाद फ्रैंक अपने सामान को बेचकर गैम्बलिंग में लगा देता है। वो यहाँ काफ़ी सारे पैसे जीत गया है, पर जब वो आकर देखता है तो कोरा यहाँ से गायब है। कोरा को ढूंढता हुआ वापस उस डाइनर पर पहुँचा है। अपने जीते हुए सारे पैसे वो कोरा को दे देता है। कोरा कहती है कि वो उसके साथ नहीं आ सकती क्योंकि निक को अगर पता चला तो कहीं भी उन दोनों को ढूंढ लेगा। अब फ्रैंक ने भी यहाँ से जाने की जिद छोड़ दिया है। वो यहीं पर रहेगा और इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेगा। कुछ दिनों के बाद इन्होंने प्लानिंग की है निक को मार देने की। रात के अंधेरे में कोरा निक पर वार करती है। बाहर कार लिए फ्रैंक कोरा का इंतजार कर रहा है, पर इनकी ये प्लानिंग फेल हो गई। फ्रैंक अगर देखता है कि निक मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो उसे इस तरह मारना चाहते थे कि जिससे ये एक्सीडेंट लगे, पर इनकी ये प्लानिंग फेल हो गई है। मजबूरन निक को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में निक बच गया है। कुछ दिनों के बाद निक ने पार्टी रखी है। निक को लगता है कि फ्रैंक ने उसकी जान बचाई, इसलिए उसका शुक्रगुजार है। बाद में फ्रैंक कोरा से मिलकर कहता है कि हम फिर से अपनी प्लानिंग पर काम कर सकते हैं। कोरा कहती है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, हमने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी इसी लाइफ में खुश हूँ। फ्रैंक कोरा की बात नहीं मानता, पर वो करे भी तो क्या करे। अंत में उसने भी हार मान ली है। अब वो यहाँ से जा रहा है। आज की रात हम देखते हैं कि कोरा निक के बेडरूम में जाती है। निक कोरा के साथ बदतमीजी करता है। वो अपने पैरों को कोरा के स्तनों पर लगाता है। वो अक्सर कोरा के साथ ऐसा ही बिहेव करता है। इसके बाद वो कोरा के साथ ज़बरदस्ती करता है। वो कोरा का बलात्कार करता है। इन सब से दुखी होकर कोरा फ्रैंक के पास पहुंची है, जो कि अब यहाँ से जा रहा है। वो रोते हुए फ्रैंक से कहती है, निक चाहता है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनूं, पर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, किसी भी तरह मुझे बचा लो। फ्रैंक यहाँ कोरा को गले से लगाता है और इसके बाद अब इन दोनों ने प्लानिंग की है इस सिचुएशन से निपटने की। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि कोरा और निक एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। इन्होंने फ्रैंक को असिस्टेंट के तौर पर रखा हुआ है। रास्ते में ही कोरा अचानक से कार को रोकती है। फ्रैंक पीछे से निक पर वार करता है और निक यहीं मर जाता है। निक की बॉडी को फेंक कर ये जीप को पहाड़ से नीचे फेंकते हैं। जीप पहाड़ी पर गिरती है, पर ज़्यादा नीचे नहीं जाती। कोरा और फ्रैंक जीप के पास जाकर उसे और भी नीचे फेंकना चाहते हैं। ऐसे में इन दोनों में यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। दोनों आपस में ही एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। यहाँ दोनों में ही हाथापाई होती है और इसके बाद दोनों यहाँ पे संभोग भी करते हैं। ये इनका आपस का काम है। ये लड़ते हुए आपस में संभोग करना शुरू कर देते हैं और फिर लड़ाई शुरू कर देते हैं।
इस बार भी ऐसा ही हुआ है। गुस्से में कोरा ऊपर की तरफ जा रही है। फ्रैंक जीप में जाता है और अचानक से जीप नीचे गिरने लगती है। कोरा हेल्प के लिए सड़क पर चिल्लाती है। इस तरह फ्रैंक को हॉस्पिटल लाया गया है। ये मामला अब पुलिस में पहुंच चुका है। पुलिस को लगता है कि निक को फ्रैंक और कोरा ने मारा है। वो काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं। फ्रैंक से पुलिस पूछती है कि आखिर उसने निक को क्यों मारा। फ्रैंक कहता है कि निक के मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है। यहाँ पुलिस वाला बताता है कि कोरा ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। निक के नाम पर $10,000 की पॉलिसी इंश्योरेंस थी। फ्रैंक कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर निक के मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं लॉयर कर्ज को। इसे कोरा ने भेजा है फ्रैंक को बचाने के लिए। वो कहता है कि वो इस केस में उन दोनों को बचा लेगा। मामला कोर्ट में पहुंचता है। लॉयर कर्ज यहाँ पर दलील देता है कि निक ने एक बार पार्टी में अनाउंस किया था कि फ्रैंक उसका वेल विशर है। फ्रैंक की वजह से उसकी जान बची। यानी कि ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि फ्रैंक का कोई इरादा था निक को मारने का। कर्ज की इन दलीलों से फ्रैंक और कोरा बच गए हैं, पर कोरा को 6 महीने तक स्टेट छोड़ने की रजामंदी नहीं है। यानी अगले 6 महीने तक कोरा को इस स्टेट में रहना पड़ेगा। मजबूरन फ्रैंक भी कोरा के साथ ही रहता है। कोरा ने अब धीरे धीरे इस डायनर को संभालना शुरू कर दिया है। बाद में फ्रैंक कोरा से कहता है कि क्यों ना वो भी उसके साथ स्टेट को छोड़कर चले, पर कोरा कहते हैं कि अब वो यहाँ से नहीं जाने वाली, वो इसी डायनर को चलाएगी। अब फ्रैंक का कोरा के अलावा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए अब वो भी यहीं रहेगा। हम देखते हैं कि रात को दोनों एक साथ गपागप करते हैं। दोनों की रिलेशनशिप अब फिर से शुरू हो गई है। थोड़े टाइम के बाद कोरा आउट ऑफ टाउन जाती है। फ्रैंक यहाँ डायनर को संभालता है। इन सब में उसकी मुलाकात होती है मैज गॉर्लैंड से। मैज गॉर्लैंड काफ़ी खूबसूरत है। उसे देखकर फ्रैंक के अंदर काम वासना जागती है और फिर हम देखते हैं कि दोनों एक साथ रति क्रिया करते हैं। इस तरह कोरा के एब्सेंस में गॉर्लैंड के साथ फ्रैंक का अफेयर शुरू हो गया है। थोड़े टाइम के बाद कोरा वापस आती है। वो बताती है कि अब वो फ्रैंक के बच्चे की माँ बनने वाली है। फ्रैंक ये जानकर बड़ा खुश हुआ है। अब इन दोनों की रिलेशनशिप ने नई रफ्तार पकड़ी है। अब दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी सीरियस हैं, पर इनके रंग में भंग डालने का काम किया है लॉयर कर्ज के असिस्टेंट कैनेडी ने। वो आकर इन दोनों को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि उसके पास अच्छे खासे सबूत हैं ये साबित करने के लिए कि निक के मर्डर में इन दोनों का हाथ है। बदले में उसे $10,000 चाहिए। फ्रैंक यहाँ कैनेडी को मारना शुरू करता है। उसे इतना मारता है कि मजबूरन कैनेडी सारे सबूतों को फ्रैंक को दे देता है। कुछ टाइम के बाद फ्रैंक आउट ऑफ टाउन गया है। इतने में कोरा की मुलाकात हुई है गॉर्लैंड से। गॉर्लैंड कोरा से बताती है कि उसके एब्सेंस में फ्रैंक ने उसके साथ संभोग किया। ये जानकर अब कोरा काफ़ी गुस्से में है। फ्रैंक जब आता है तब उसे कन्फ्रंट करती है। वो कहते हैं कि तुम धोखेबाज किस्म के इंसान हो। मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को मार डाला और तुमने मुझे ही धोखा दिया। अब वो पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बताने जा रही है। फ्रैंक उसे रोकता है। कोरा गुस्से में जाकर बेडरूम में सो जाती है। रात भर फ्रैंक चेयर पर बैठा कोरा को दिखे जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अगली सुबह कोरा अकेले में जाकर खड़ी होती है। फ्रैंक उसके पास जाता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कोरा कहती है कि ये सब तुम्हारा बहाना है। तुम अपने आप को पुलिस से बचाना चाहते हो, इसलिए मुझसे शादी करना चाहते हो। फ्रैंक इन सब से इनकार करता है। वो कहता है कि वो कोरा से वाकई में प्यार करता है। गॉर्लैंड के साथ उसने एक गलती की, पर वास्तव में वो हमेशा से कोरा से ही प्यार करता रहा है। उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। कोरा फाइनली शादी करने को राज़ी हो जाती है। इस तरह इन दोनों ने शादी कर ली है। शादी करके ये हनीमून मनाने काफ़ी दूर जा रहे हैं। जब ये कार से जा रहे होते हैं तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट होता है। ये एक्सीडेंट इतना तगड़ा है कि कोरा कार से गिर जाती है। फ्रैंक को भी काफ़ी चोटें आई हैं। घायल फ्रैंक कोरा के पास पहुंचता है। वो देखता है कि कोरा की जान निकल चुकी है। कोरा की लाश के आगे वो आंसू बहाता है। अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसने कोरा के साथ कितनी बड़ी गलती की। अगर उसने कोरा को शायद धोखा नहीं दिया होता तो शायद कोरा उसके साथ रहती। उसके इसी विलाप के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मुझे इस वीडियो के लिए आपका सिर्फ एक लाइक चाहिए, जिसे देने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।